ये इसका भी ऑपरेशन की थिएटर में गए थे और वहां से उठ के चले आए, और आज ये नॉर्मली इतना दौड़ती है, मेरे से भी ज्यादा तेज चलती है। ये ना रिप्लेसमेंट के लिए गए थे, नी रिप्लेसमेंट जो है, और सारा ब्रदर वो फिलअप कर रहे थे, और एक्सीडेंटली वो किसने बुला लिया, वो चला गया वहां पे, और हम दोनों ये मेरे से बोले चलो चलो यार नहीं कर, बोला करवा ले, और मैं इसको इंसिस्ट कर रहा था और ये मानती नहीं थी। लेकिन फिर बाद में मैं बोला अभी इसको ही नहीं करना, हमने बोला चलो उठते हैं, हम आ गए। अब रोज पार्क में जाती है। मैं भी दवाई देना चाहती यस हूँ, बहुत दिन के हाँ, बाद यस दूंगी पर दे नहीं पाए ना। और इमैनुअल के बारे में उसका पता ही नहीं चला हमें कि क्या होना था क्या नहीं होना था। यस एकदम से ऐसे हो गया कि बस थोड़ा सा नॉर्मल बुखार ही था और कुछ नहीं। बुखार के लिए पास्टर साहब से बोला था इसको प्रे करना। फिर उसका 2-3 बुखार 1 हफ्ता चला, मैं दवाई दिया, एक दवाई डॉक्टर को बता, दूसरे डॉक्टर को बता, तीन डॉक्टर को बता, पर ये जो मेन कारण है मैंने ब्लड टेस्ट नहीं करवाया। लास्ट में मैंने तीसरे बार डॉक्टर के पास गई, उसने बोला इसका ब्लड टेस्ट करवाओ, फिर पता चले बाकी हम बाद में करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने घर में ही ब्लड टेस्ट को बुलाया, उसको इतनी हालत खराब हो गई तो चलने के लिए भी तैयार नहीं था, पूरा झुक गया था। हाँ, तो बिल्कुल एकदम से लकड़ी जैसा बन गया था। फिर डॉक्टर को बुलाया सुबह मॉर्निंग में, उसने खाली पेट मत का इसका टेस्ट होगा, फिर शाम तक रिपोर्ट आया क्या टाइफाइड है। चलो मैंने कहा टाइफाइड है, चलो इसको नॉर्मल ऐसे प्राइवेट में दिखा लेते हैं ऐसे करके ना। तो इलाज करवा रही थी इसका, थोड़ा इलाज करवाया, शाम सुबह इंजेक्शन, ग्लूकोज 2-3 ग्लूकोज, 2-3 सुई चल रही थी, सुबह भी शाम को भी। फिर शाम को जैसे गए तो जाने के बाद ये मम्मी मेरे को ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, अभी तो जाना ही है। वैसे गए तो डॉक्टर ने बोला इसका पेट में दर्द। मैंने कहा डॉक्टर इसका पेट में दर्द हो रहा क्या है, तो डॉक्टर ने बोला ऐसा करो आप एक टेस्ट करवा दो, मेरे को अल्ट्रासाउंड करवा दो। मैंने कहा चलो। खैर मैंने कहा मैं गाड़ी भी यहीं पे बुलाता हूँ, तुम दावड़ी चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। उसने अपने क्लिनिक में गाड़ी बुलाई और हम दावड़ी चले गए। दावड़ी जाने के बाद 1 घंटे के बाद इसका रिपोर्ट आया। फिर मैंने डॉक्टर को फोन किया, मैंने कहा 9:30 बजे रात की। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब आ जाऊं अभी, मैं रिपोर्ट तो दिखाना ही मुझे। तो हाँ तभी तो होगा। मैं तुरंत दोनों वहीं हॉस्पिटल से वहीं से और रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ने बोला इसका तो क्या बोलते हैं, इसका तो पेट में पानी भर रखा है और इन्फेक्शन है और ऊपर से टाइफाइड तो चल ही रहा है, और 4 चीज हो गई थी इसको, इन्फेक्शन, पानी भर गया था और टाइफाइड हो गया था, आंत में छेद हो गए थे। और मैं एकदम, पर बोला नहीं था ऑपरेशन, उसने नहीं बताया, उसने कहा ऐसा कर MRI करवा लो। मैंने कहा कहाँ से करवाऊं क्या करवाऊं, कह रहे कहीं से भी करवा दो कहीं। फिर मैं दूसरे दिन MRI करवाने के लिए कहीं अच्छा सा डॉक्टर देख लिया, वहीं गई तो उसने मेरा MRI कराया द्वारका सेक्टर 12 में। वहां गए, उसने भी अपनी गाड़ी बुलाई, हम गाड़ी लेके वहीं चले गए। फिर वहां MRI सुबह चले गए थे 11 बजे, हुआ उसका 3 बजे, क्योंकि उसने 2 लीटर पानी पिया, उसकी बिना तो कर ही नहीं सकता था। 2 बारी साफ 2 बारी होगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला वैसे छेद दिख रहा है पर कितना बड़ा है कुछ पता नहीं, उसमें पता ही चलेगा सब कितना है, और आंतों में तो नहीं है, ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने इसको दिखाया और MRI भी हो गया, उसका ब्लड टेस्ट भी वहाँ हो गया, 2-3 रिपोर्ट करवाए, वहीं सारा मैंने करवा दिया। करवाने के बाद फिर मैंने डॉक्टर को फोन किया, अभी आ सकते हैं? हाँ आ जाओ, मुझे दिखा दो, फिर मैं आगे क्या करता हूँ, इसका क्या करना है। फिर गए, फिर उस डॉक्टर ने बोला कि मैं गई, फिर रिपोर्ट दिखाया, डॉक्टर ने देख के एकदम से हो गया, मतलब कुछ बोला ही नहीं, सोच में पड़ गया। मैंने कहा क्या हो गया, ऐसे करके वो बोला इसका तो दवाई से काम नहीं होगा, इसका तो सर्जरी करना पड़ेगा। एकदम से मैं बस गिर गई वहीं पे कि इसको क्या हो गया। वो मुझे 1-2 लड़की ने पकड़ी, वो बोला कि कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये इतना कैसा है कि, क्योंकि इसका बड़ा छेद है और वो छेद ऑपरेशन से काट के उसको निकालना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, ऐसे बोला। फिर मैं कुछ बोल पाया, डॉक्टर ने कुछ कर पाया। मैंने कहा फिर कर लो आप, है ना। कह रहे मुझे बाहर से टीम बुलानी पड़ेगी। मैंने कहा कर लो। कह रहे 6-7 लाख का खर्च आ जाएगा। मैंने कहा 6-7, मैं एकदम से मैंने कहा 2-3 लाख में कहीं से भी कर लूंगी, पर 6-7 लाख का इतना खर्चा, अब पता नहीं कितने, इसको टाइफाइड है तो कितना दिन एडमिट में रहेगा, 10 तक पहुंच जाएगा। मैं एकदम से ऐसे हो गया था। फिर उसने कहा पता नहीं, एकदम से उसने बोला कोई नहीं, मैं रोने लगी एकदम से। उसने करे टेंशन मत लो, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं लिख के भेजती हूँ। मैंने लिख के वहीं से आर्मन हॉस्पिटल के लिए उसने लिख के भेज दिया, वहां जाओ तुरंत, अभी जाओ।
मैंने कहा सर मैं कल चली जाऊँ, कल बच्चे को देखना है कि नहीं देखना, ऐसा बोला उसने सिर्फ। और मैं और भी झटके से ना कुछ बोल पाए ना कुछ परवाह, यहीं से मैं गाड़ी करता हूँ तुम चले जाओ। मैंने कहा मैं घर जाऊँ अपने हस्बैंड को बुलाऊं, कह रहे हाँ जैसा पर अब भी करना है, इसका ऑपरेशन आज ही हो जाएगा। ऐसे बोला आज ही हो जाएगा। मैं तो रो रो के, मेरा बेटा मेरा आंसू पहुंचा, वो बहुत हिम्मत वाला है, बहुत ही हिम्मत वाला। फिर मैं घर आई, इनको बोली ऐसे ऐसे बारी, मेरे को यकीन नहीं करे कैसे ऑपरेशन होगा ये। फिर ब्रदर को भी बोला ये करे, सारे नीचे आ गए, हमारे घर में आ गए, क्या क्या हुआ ये नहीं होगा। फिर बोले मेरे फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। यकीन ही नहीं कर रहे थे ना कोई भी, ऐसे बोल रहे होंगे ऐसे करके। मैंने कहा चलो जिसको तैयार होना हो, हम तो जा रहे हैं। तो ब्रदर हम कैब में सारे चले गए। जैसे हम 7 बजे 7:30 बजे ऐसे पहुंचे होंगे, सारे रिपोर्ट वगैरह किया उन्होंने, थोड़ा वो किया, कह रही ये टेस्ट करवाना वो टेस्ट करवाना। 10 10:30 बजे उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए उसी दिन। फिर लेने के बाद उसको ऑपरेशन, मतलब वो इतना वो हो गया था कमजोर कि वो दर्द के मारे बोला मम्मी बहुत दर्द हो रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा। फिर उसने जैसा करके, मैंने कहा बेटा जेल है। फिर डॉक्टर ने एक वो भी बता दिया मुझे कि इसका शायद मतलब काट के फेंकना पड़ेगा, हो सकता दूसरी सर्जरी भी करनी पड़ेगी, वो ऑप्शन भी आ गया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं, रिस्क है बहुत। अगर ये शुक्र है तो बच्चे को ले गए, अगर एक दिन पहले लेके आते ना दवाई से काम चल जाता। नहीं बोला था, ऐसे बोला था दवाई से काम चले। आज हुआ है ऐसे, 2 दिन में इसका दर्द ऐसे हुआ तब से। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, प्रभु जैसे हम तीनों, मैं मेरे हस्बैंड ये ब्रदर, हम तीनों थे, हम इतना प्रे किया ना पूरी रात प्रे किया, 2:30 बजे तक, 11 बजे से ऑपरेशन होने तक प्रे किया। मैं तो हम दोनों ऐसे रोते रहे। प्रभु ऐसा नहीं। फिर उन्होंने ऑप्शन ये दिया कि हम पहले ही बता रहे हैं कि इसका ऑपरेशन पहले हम देखते हैं, अगर नहीं होगा तो कोई नहीं, इसमें हो जाएगा तो हम नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते हम, दूसरा ऑपरेशन कोई नहीं कोई। फिर डॉक्टर ने कर दिया। फिर 2:30 बजे ऐसे घर आ गए। फिर उन्होंने कहा नहीं दूसरा ऑपरेशन होगा इसका 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, ऐसा बोला। और बच्चा कितना रिकवरी होता है उसमें आपको देखना है, उसमें कैसा करते हो। मैंने कहा फिर इसका स्कूल भी है, ये भी है, कोई नहीं उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा देखो पहले, ऐसे बोला डॉक्टर ने। फिर कोई नहीं देख लेंगे, अगर जा सकता है ठीक है, नहीं है ऐसे ऐसे वो करके। मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर उसको धीरे धीरे जैसे किया वो आ गया। फिर वो उसको भूख इतनी लगती थी ना, बहुत ज्यादा भूख लगती, पैकेट लगा हुआ था, भूख लग रही थी उसको। फिर उसको इतना भूख लगती, रात को मम्मी भूख लगी, 1 बजे तक भूख लगती, उसको डाइजेस्ट नहीं होता था खाना। वो बैग लगा रखी थी ना, बैग लिक्विड पे था, डॉक्टर ने बोला था लिक्विड ही लेना है, लिक्विड ले, वो लिक्विड खाता था ना, तो वो होता ही नहीं था। फिर उसके बाद हमने पास्टर साहब ने सब प्रे में रखा था, तब से प्रे में रखा हुआ था। फिर डॉक्टर ने बोला हाँ 6 महीने के बाद डॉक्टर ने इसका फिर से सर्जरी हो जाएगा। मतलब एकदम से। अब इस बार ऐसा हुआ बिल्कुल दूसरे दिन खड़ा हो गया एकदम से। मतलब इस मसीह ने इतना वो किया खुदा ने कि पता नहीं कैसा, मुझे भी ऐसा चमत्कार, और डर रहा था ना, बहुत डर रहा था कि मम्मी कैसा होगा, क्या होगा, इतना ही होगा, क्या हो गया। मैं भी रोई जा रही हूँ। फिर मतलब उसके सामने, बच्चे के सामने कहाँ होता ना, फिर भी मैं उसको हिम्मत दे रही थी। फिर भी उसको दूसरे दिन वो उठ के खड़ा हो गया। अरे 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि 5 दिन तो उसको खाना पीना कुछ नहीं था, ग्लूकोज पे ही चढ़ा हुआ था। फिर वो मम्मी मैं ठीक होगी, डॉक्टर को बोले, लेकिन मैंने कहा उनका अपना वो है ट्रीटमेंट है, वो कैसे कर सकते हैं, कुछ पता नहीं ना। तो परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में इतना आश्चर्य कर्म किया, पता नहीं सबसे बड़ा 2023 मेरे जिंदगी ऐसा गया ना, मैं सच में बता भी नहीं सकती हूँ कि कैसे। मैं सोची कैसा साल है, प्रभु किसी को भी नहीं दिखाया, पर परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम किया। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बच्चे के सामने खा भी नहीं सकते थे लोग, ये भी खाते भी नहीं थे, हम कुछ लेके जाते थे ना, और वो लोग भी कुछ भी नहीं खाते थे, उससे छुप के खाते थे। वो जो खाता था वही ये खाती थी। उसको मना किया ना मसालेदार कुछ नहीं खाना, और उसको मसालादार बहुत टेस्ट बहुत उसको चाहिए, चटाकेदार तो बहुत है सच में। लेकिन अभी तो बहुत अच्छा हो गया, वो कटोरी में अचार ले लेके ऐसे ही खाता था वो। हाँ बहुत चटोरा है वो। ऐसे ही अचार खाएगा, ऐसे ही। हम तो सब्जी के साथ खाएंगे, वो ऐसे कटोरी से चम्मच के साथ। नहीं, पर अब नॉर्मली है, अब नहीं खाता। अब हम जैसा सिंपल ही बनाते हैं ना, सिंपल ही खाता, पहले वाला चटक पटक नहीं है। हाँ, क्योंकि हम खाएंगे तो ये भी खाएगा, इसलिए सिंपल ही रखा हुआ। और वो खाता भी नहीं है, मम्मी अब आदत पड़ गई ना इतने महीनों से, तो वो ही खाता है बस सिंपल ही, ज्यादा मिर्च मसाला ना कुछ, बस। हालेलुया, प्रभु की वचन देखते हैं जल्दी से। प्रभु का धन्यवाद हो, सबको बचा के रखा है। यस, हालेलुया, थैंक यू।